एक कहावत है कि जो समय के मोल को समझता है, समय उसको अनमोल बना देता है। तो आप लोगों को ज़रूरत है समय के महत्व को समझने की और समय से किसी कार्य को करने की और उस क्षेत्र में प्रयास करने की। आज हम लोग बात करेंगे सिविल जॉब अपॉर्चुनिटी की। तो आप सभी ने जो है एल&टी का नाम सुना होगा। तो एल&टी कंपनी ने जो है 15 पोस्ट क्रिएट की है और उसमें अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग संख्या में वैकेंसी है। संख्या नहीं दर्शाया, लेकिन जो है योग्यता दर्शाया है कि आप अगर डिप्लोमा है, बीटेक किए हैं और 3 साल से लेकर के 15 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो आप जो है उन सारे पदों के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एल&टी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और अपनी गुणवत्ता के कारण जो है देश से लेकर विदेश तक अपनी पहचान बनाई हुई है और 30 देशों तक जो है उसका कार्य फैला हुआ है। यानी 30 देशों तक जो है अपना बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे वो काम करती है। तमाम ब्रिज, रोड, तमाम तरह के कंस्ट्रक्शन लाइन में जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट है एल&टी कंपनी का और अपने एम्प्लॉइयों को बहुत अच्छी सुविधा भी देती है, पैसा भी देती है, सैलरी भी अच्छी देती है और एक नामी गामी कंपनी है, एक अच्छी रेपुटेशन है उसकी मार्केट में। देखते हैं कि मेट्रो का जितना भी प्रोजेक्ट है वो एल&टी के पास ही है, या बड़े बड़े थर्मल पावर या तमाम तरह की कंपनियां जो नई स्टेबल होती हैं वो एल&टी के पास ही जो है आती हैं। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इस वैकेंसी को आप लोग देख लें, मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर जा कर के आप जो है विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन मांग रहा है और क्या क्या मानक है उसके। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप उसको अप्लाई कर दें और इस अवसर का लाभ लें। तो अब हम बात करेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि छात्र जो है डिप्लोमा, बीटेक या अन्य टेक्निकल कोर्सेस में जब एडमिशन लेने को रहता है तो वो एंट्रेंस देता है और ऑप्शनल ब्रांच चुनता है और उसमें अपने मेरिट के अनुसार जिसमें उसको सिलेक्शन मिल जाता है उसमें वो सेलेक्ट हो जाता है और एडमिशन भी ले लेता है, कोर्स भी पूरा कर लेता है। लेकिन कोर्स पूरा करने के बाद देखा जाता है उस क्षेत्र में जॉब की अपॉर्चुनिटी कम होने के कारण या फील्ड में काम ज़्यादा होने के कारण जो है वो उस मार्ग से भटक जाता है और दूसरे कार्य को करने लगता है। अक्सर देखा जाता है जिसमें से सिविल ब्रांच लड़के एडमिशन तो सिविल ब्रांच में ले लेते हैं, लेकिन उनको पता है कि इस फील्ड में जो है काफ़ी हार्ड वर्किंग है और पैसा भी है, अच्छा खासा पैसा है, तमाम कंपनियां हैं मार्केट में। तो वहां तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी है सिविल इंजीनियर्स के लिए और सिविल के छात्रों के लिए कि जहां तक मेरी जानकारी में 2019-2018 से लड़के उससे पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद तमाम शहरों में जा कर के, और जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो जेई की तैयारी के लिए पर्टिकुलर एक चीज़ पे जो है 5 साल 6 साल गुजार दे रहे हैं और ये समय जो व्यतीत कर दे रहे हैं तैयारी के चक्कर में, फिर आगे अगर उनको उसमें सिलेक्शन नहीं मिलता है तो फिर उनके पास क्या विकल्प बचता है, ये सोचने की ज़रूरत है। तो सिविल के जितने ही छात्र हैं जो भी हमको सुन रहे हैं उनको इस पे मंथन करने की ज़रूरत है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के लिए कोई मना नहीं करता है, तैयारी करिए, बट ये है कि किसी फील्ड से भी जुड़े रहिए, ऐसे लोगों के संपर्क में रहिए जहां आपको जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले। अब बात करेंगे कि जो एल&टी में वैकेंसी आई है उसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस का अभाव होगा, इस कारण से जो है तैयारी तो अच्छी है, रिटर्न निकाल सकते हैं, बट उस फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा पैकेज भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है कि अपने को ऐसा न कर लें तैयारी के चक्कर में कि आप अगर उधर से आपको नहीं होता है, आप किसी काम के न रह जाएं और किसी फील्ड लायक न रह जाएं। तो समय से जो है सारी चीज़ों को देखते रहें, एक टाइम बाउंडेशन में काम करें। अगर लगता है कि जो है आपको अवसर मिला और उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आपको मूव करने की ज़रूरत है इंडस्ट्रियल क्षेत्र में। अपने से संबंधित जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और फील्ड में उतरिए, फील्ड में काम करिए और मेहनत से न घबराइए। टेक्निकल जो डिग्रियां होती हैं उसमें
टेक्निकल क्षेत्र मेहनत मांगता है, परिश्रम मांगता है। जब परिश्रम करते हैं तभी एक समय आता है कि आपको आराम करने को भी मिलता है, काम करने को भी मिलता है। तो कोई भी ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ बच्चा, छात्र जो है, ऐसा नहीं है कि आराम करता है। अगर ऑफिस वर्क में भी है तो वहाँ भी बहुत काम रहता है, और फील्ड वर्क में भी है तो वहाँ भी बहुत काम रहता है। तो काम से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो काम से घबराएगा वो टेक्निकल क्षेत्र के लिए है ही नहीं, तो ये बहुत ही जो है सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि आप जिस भी ब्रांच को लिए हुए हैं, जिस ब्रांच से कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, उस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है, उनसे गाइडलाइन लेने की ज़रूरत है। और जब तक ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे, टेक्निकल क्षेत्र में अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंचेंगे, अच्छी सैलरी नहीं पा सकते हैं और अच्छी जगह नहीं मिल सकती है। तो आपको ज़रूरत है कि जो है आप इस तरह के लोगों के संपर्क में रहें, और जो भी मिलता है उससे कुछ न कुछ अनुभव शेयर करें, उनका अनुभव आप अपने अंदर लें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और पहले की तरह जो है ना सोचें कि पहले हमेशा जो है टाइम टू टाइम वैकेंसियाँ आती थी, जनसंख्या कम थी। अब जनसंख्या को देखते हुए वैकेंसियाँ कम हैं और काफ़ी दिन के बाद जो है वैकेंसी आ रही है, 4-4 5-5 साल लग जा रहा है। तो ये जो समय व्यतीत हो जा रहा है वो समय वापस लौट के नहीं आएगा। इसलिए कि एक कहावत है कि जो समय के मोल को समझता है, समय उसको अनमोल बना देता है। तो आप लोगों को ज़रूरत है समय के महत्व को समझने की और समय से किसी कार्य को करने की और उस क्षेत्र में प्रयास करने की। और बात अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे लोग मोटिवेट हो सकें और उस अपने क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।